Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur everyone. Welcome to the channel. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब वॉरियर्स ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे भाई सेशन को, उतने ज़्यादा हमारे साथ डिफेंस एस्पिरेंट्स जुड़ेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सहायता की. और वॉरियर्स, ये बैच आप लोगों के लिए जो है स्टार्ट हो चुका है. इसको आप लगा सकते हैं 45 डेज का क्रैश कोर्स CDS के लिए. आप लोगों के लिए हमेशा लाइव रहता है 17 जुलाई से यूट्यूब पे. इसका टाइम टेबल जो है आपको ये ध्यान रखना है. करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूँ, इंग्लिश अमित सर करवा रहे हैं, दीपेंद्र सर मैथ्स करवा रहे हैं, कासिफ सर, अभिषेक सर और आशीष कुशवाहा सर जो है आप लोगों के लिए इसमें रेगुलर बेसिस पे जीके कवर करवा रहे हैं. जिन्होंने एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए 1 ईयर का पैकेज रहेगा. एम्बाइब के अगर आपके पास एम्बियम्स है तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं. चलिए भाई, आ जाते हैं क्लास की तरफ. वॉरियर्स, पहली जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि पहली न्यूज़ है भाई बजट से. और बजट से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम में. कौन से एग्जाम में बनता है भाई? पहली बात हैशटैग कर देते हैं इसको. नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है ये. देखो भाई, CDS का जो एग्ज़ाम है और आपका NDA का, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने की. सबसे ज़्यादा एलोकेशन आपको ध्यान रखना है डिफेंस के लिए है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो है 18th लोकसभा में जो है फर्स्ट जनरल बजट ऑफ 18th लोकसभा ये रहा है. उसके बाद फोकस किसके ऊपर किया गया है ये आपको ध्यान रखना है. देखो भाई, बोला गया है कि ये बजट है पुअर के लिए, बोला गया है कि ये बजट है वुमेन के लिए, बोला गया है कि ये बजट है भाई यूथ के लिए, और बोला गया ये बजट है फार्मर्स के लिए. ठीक है, तो इन चार के ऊपर जो है फोकस किया गया है. आगे बढ़ेंगे. टैक्स स्लैब्स आपको ध्यान रखने हैं. 1 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 से ऊपर 30% टैक्स देना अनिवार्य रहेगा. उसके बाद फोकस की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 1.48 लाख करोड़ जो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए जो है एलोकेट किया गया है. उसके बाद 9 पिलर्स रहेंगे. एक तरीके से 9 पिलर्स को जो है बजट में प्रायोरिटाइज किया गया है. एग्रीकल्चर जिसमें है, एम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, अर्बन डेवलपमेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के ऊपर ये बजट फोकस्ड रहेगा. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अगली न्यूज़ इंटरनेशनल कैटेगरी की है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. चाइना अनवील्स द फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन इन दी वर्ल्ड. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स. ये विश्व की पहली कार्बन फाइबर ट्रेन जो है चाइना ने अनवील कर दी है. ठीक है, द वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कंपोज्ड ऑफ कार्बन फाइबर विच मेक्स इट सिग्निफिकेंटली लाइटर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल ट्रेन्स वाज कंस्ट्रक्टेड इन चाइना. इस चाइना ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है. कहाँ पे किया अनवील? इसको क्विंगडाओ में किया गया है, जो कि शैंगडोंग प्रोविंस के ईस्टर्न रीजन पे है. इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट इसको बोला जाता है, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज सेट्रोवो 1.0 जो है इसका नाम, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चाइना की जो रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है विश्व की सबसे बड़ी रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर है, ये भी आपको ध्यान रखना है. इसका जो है US का कॉन्ट्रैक्ट 2014 में इसने जीता था, जो इन्होंने बॉस्टन को सप्लाई करी थी मेट्रो ट्रेन्स. 1900 में इसको फाउंड किया गया है जर्मन ऑक्यूपेशन के दौरान. क्विंगडाओ सिफांग जो कि विश्व का एक ओल्डेस्ट रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चर है चाइना का, ये आपको ध्यान रखना है. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. शिक्षा सप्ताह 2024 कोमेमोरेटिंग NEP 2020 4th एनिवर्सरी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 4th एनिवर्सरी जो है एक तरीके से मनाई गई है. शिक्षा सप्ताह बोला गया है. 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 के बीच जो है शिक्षा सप्ताह जो है एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया है. 4th एनिवर्सरी है. NEP 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ये आपको जो है ध्यान में
रखना है, जिसका मेन एम रहा है स्पोर्ट्स डे के ऊपर और एमिंग टू हाईलाइट एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो हाईलाइट इसमें करे गए हैं. To commemorate the fourth anniversary of National Education Policy 2020, the Department of School Education and Literacy is holding Shiksha Saptah from 22 July to 28 July. The goals for this week-long event are to promote the educational reform brought about NEP 2020 and to foster collaboration. ठीक है, तो ये इसका मेन मकसद रहेगा. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये न्यूज़ भी आती है हमारी नेशनल कैटेगरी की भाई. ठीक है. Aizawl in Mizoram became the fourth capital to have railway connectivity in northeast India. Very important news. आप सबको ध्यान रखना है भाई कि आइजॉल जो है मिजोरम की जो कैपिटल है भाई वॉरियर्स, ये आपको ध्यान रखना है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो है चौथी कैपिटल बेसिकली बन गई है, जो रेलवे कनेक्टिविटी वहाँ पे आ गई है अब. The city of Aizawl in Mizoram will be the fourth capital in northeast India to have train service by July 2025. Currently, Guwahati, Agartala and Naharlangun are all connected to the railway network. This makes it easier to get around the area. ये भी आपको ध्यान में रखना है. The 52-kilometer Bairabi Sarang railway project connects Bairabi in Assam to Sarang in Aizawl district of Mizoram. यहाँ पे जो connectivity रही है. The goal of this project, which began in 2008 and cost roughly around 8,213 crore, is to enhance local transportation. Local transportation के ऊपर जो है इसका बेसिकली आपको ध्यान रखना है, फोकस रहेगा. ठीक है, चलिए भाई अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल प्लस इंटरनेशनल कैटेगरी को मिक्स करके जो है ये न्यूज़ है. कंसिडरेशन ऑफ एडिंग असम Moidams to the World Heritage List. बहुत ज़्यादा important है. Moidams of Ahom Dynasty have been proposed for inclusion in World Heritage Site listing during the 46th session of World Heritage Committee. तो इस तरीके के कुछ ये जो है Moidams होते हैं जो कि Ahom Dynasty के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है वॉरियर्स. तो ये फैसला किया गया है भाई, इनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वहाँ पे इसको ऐड करने का डिसीजन लिया गया है. इंडिया विल होस्ट दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2024 इन न्यू दिल्ली. तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है. करंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंक्लूड 1199 प्रॉपर्टीज फ्रॉम 168 कंट्रीज. द मॉइडम्स रिप्रेजेंट द लेट मिडिवल 13 to 19th century माउंट बरियल ट्रेडिशन ऑफ तैहोम डायनेस्टी ऑफ असम. These were primarily constructed during using earth, bricks and stone. The outer structure typically consisted of a mound of earth, often surrounded by bricks or stone wall. जैसा कि आपको यहाँ पे विजिबल है, कुछ इस तरीके का जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. मॉइडम्स इनको बोलते हैं. कौन सी डायनेस्टी के है ये? अहोम डायनेस्टी के है, जो फैसला लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड करने का. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. अब करते हैं रिवीजन. तो जल्दी जल्दी सब के सब भाई रिवाइज करेंगे और आंसर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर दी 4 मेजर फोकस ऑफ यूनियन बजट 2024-2025. वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए जल्दी जल्दी बताइए. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. बिल्कुल बिल्कुल सही है. पुअर वुमेन यूथ एंड फार्मर्स जो है इसका सही आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे सबके सब सही आंसर क्या होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कंपोज्ड ऑफ कार्बन फाइबर दैट वाज अनवील्ड इन चाइना? कार्बन फाइबर एक्सप्रेस, सेट्रोवो 1.0, कार्बन रेल 2024 या फिर फाइबर स्टार रैपिड.
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। Absolutely correct answer. Cetrovo is the correct answer. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। Which capital city in Northeast India will gain railway connectivity by July 2025? Very important. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स। आइजॉल जो है आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोइडम्स प्रपोज्ड फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स। बरियल माउंट्स ऑफ एहोम डायनेस्टी जो है ये है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। What is the total allocation of education, employment and skilling in Union Budget 2024-2025? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1.48 लाख करोड़ जो है एलोकेट किया गया है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए। तो ये थे भाई आज के आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार आपको जो है क्लास को रिवाइज ज़रूर करना है, पूरी करंट अफेयर्स भी आपको देखनी है, प्लस जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, प्लस एक बार क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। और एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो ज़रूर डाउनलोड करिए। एप्पल प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। एम्बाइब लेंस पे भी आप डाउनलोड करके कोई भी चीज़ को स्कैन करके इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं वॉरियर्स। ये आपका टाइम टेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए जो है रेगुलरली चल रही है। अमित सर आपको इंग्लिश करवा रहे हैं, दीपेंद्र सर मैथ्स आपको करवा रहे हैं वॉरियर्स, और जीके भी आपकी रेगुलर बेसिस पे फुल कवर हो रही है। तो आपका जो CDS है, अगर आप इस बैच को लगाओगे तो 100% आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है वॉरियर्स, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टेलीग्राम जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हैं।
क्लासेस की आपको PDF जो है वहाँ पे शेयर करी जाती है, क्लासेस के लिंक्स आपके साथ शेयर करे जाते हैं और क्विज़ेस भी आप लोगों के लिए वहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा वॉरियर्स, अगर आपने जो है बेसिकली व्हाट्सएप पे डाउट पूछना है तो आप 24/7 जो है हमसे व्हाट्सएप पे डाउट भी पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत दे देंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। टिल टाइम गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। Keep imbibing. We believe in you.